धर्मनगरी चित्रकूट में लड़की हूं लड़ सकती हूं संवाद कार्यक्रम में शामिल हुई प्रियंका गांधी। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी बुधवार को जनता का दिल जीतने धर्मनगरी चित्रकूट पहुंची। प्रियंका मत्स्येंद्र नाम स्वामी मंदिर में पूजा करने के बाद सभी का अभिवादन किया एवं महिलाओं से संवाद किया। इस दौरान प्रियंका ने कहा कि राजनीति में आजकल बहुत क्रूरता है और हिंसा है। लखीमपुर में मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया, सरकार ने अत्याचारी की मदद की। आशा बहनों को प्रशासन ने अपनी मांगों को उठाने पर बुरी तरह पीटा। जब आपका शोषण किया जा रहा है और आप पर अत्याचार किया जा रहा है, आपको पीटने वालों से अपना हक मांगेंगे तो वो हक कभी नहीं मिलेगा। अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। जो सरकार आपके लिए कुछ कर ही नहीं रही है तो उसे आगे क्यों बढ़ाना। संवाद के दौरान प्रियंका गांधी ने कविता भी सुनाई और महिलाओं में उत्साह भरने की कोशिश की। प्रियंका ने कहा, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। तुम कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से। कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। मंदाकिनी नदी के किनारे रामघाट में लड़की हूं लड़ सकती हूं संवाद कार्यक्रम में शामिल हुई प्रियंका गांधी। मैं यहाँ आपसे इसलिए बात करने आई हूँ कि अपना मन बना लीजिए। आप आधी आबादी हैं तो एकजुट होकर आप अपना हक क्यों नहीं मांग रही। राजनीति में आपकी भागीदारी सुनिश्चित है। महिलाएं लड़ेंगी और लड़ने से समाज और राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं होगा जो उन्हें रोक पाएगा। मोबाइल आपकी सुरक्षा में मदद करेगा। स्कूटी देने की प्रतिज्ञा आपकी पढ़ाई में आपकी मदद करेगी। महिलाओं को सरकारी बस में सारी यात्राएं फ्री होंगी। सरकारी पदों में महिलाओं के लिए 40% प्रावधान पहले से मौजूद है। प्रदेश में हर जिले में 75 पाठशालाएं जो केंद्रीय विद्यालय की तरह होंगी, लेकिन सिर्फ महिलाओं के लिए होंगी, जिसमें पढ़ाई के साथ अलग अलग हुनर सिखाए जाएंगे। महिलाओं में करुणा भाव होता है। राजनीति में हिंसा, क्रूरता, अत्याचार और शोषण खत्म करने के लिए महिलाओं का आगे आना जरूरी है। आप आगे आइए ताकि हम राजनीति, समाज और पूरे देश को बदल सकें। महिलाओं ने सुनाई अपने संघर्ष की कहानी। प्रियंका ने महिलाओं से संवाद किया। संवाद के लिए मंदाकिनी नदी के किनारे नाव पर मंच बनाया गया। घाटों पर महिलाएं बैठी थी। इस दौरान महिलाओं ने स्वास्थ्य, कानून, शिक्षा, रोजगार के मुद्दे पर अपनी बात रखी। एक छात्रा तान्या ने स्वास्थ्य का मुद्दा उठाया। कहा कि बुंदेलखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। 70 से 80% लोगों की जान अस्पताल पहुंचने से हो जाती है। स्वयं सहायता समूह चलाने वाली बिठारी गांव की गिरजा देवी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिथिलेश देवी ने अपने संघर्ष की कहानी सुनाई। आपकी जो कामना हो उसको मानते हुए आप शिव जी में किनारे समर्पित करिए। शीर्षते लक्ष्मी पत्न्या बहुभ्रात्रे मास्वे लक्षणानि रूपम अश्विनोर्व्यात्तम मायि कर्णिकानां मेघानां सर्वलोकं महिमाना। ओम त्र्यंबकं यजामहे। जब तक महिलाओं की पूरी भागीदारी राजनीति में नहीं होगी, हम अगर आधी आबादी हैं तो कम से कम आधी हमारी भागीदारी होनी चाहिए। जो 40% की भागीदारी हमने कही है वो एक शुरुआत है। हम चाहते हैं कि आगे बढ़कर जो लोकसभा का चुनाव है उसमें आधी महिलाएं लड़ें ताकि आप सबकी आवाज़ आगे आए। क्योंकि जब तक हम खुद समाज को बदलने का नहीं ठानेंगे, हम खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो कोई नहीं करेगा। बहुत इंतज़ार हो गया है। कवि ने भी कहा था, आपने सुना होगा, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए कोई नहीं आ रहा है। तुम कब तक आस लगाओगी कि तुम्हारी आवाज कोई और उठाएगा। कैसी रक्षा मांग रही हो, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। मतलब कि तुम कैसी रक्षा मांग रही हो उन लोगों से जो तुम्हारी रक्षा करेंगे ही नहीं,
जो तुम्हारा अत्याचार कर रहे हैं, जो तुम्हारा शोषण कर रहे हैं। इसी तरह से जो स्कूटी की प्रतिज्ञा है अच्छी लगी, मुझे भी अच्छी लगी। तो जो स्कूटी देने की प्रतिज्ञा है, इससे आप, जैसे आपने कहा कि पढ़ाई करने के लिए आपको दूर जाना पड़ा, उससे बहुत सुविधा होगी। महिलाओं के लिए सरकारी बसों में जितनी भी यात्राएं सब मुफ्त होंगी, सब फ्री यात्राएं होंगी। अच्छा, सरकारी पदों में जो पहले से आरक्षण के प्रावधान है, उनके अंदर महिलाओं के लिए 40% होगा। इसका मतलब है कि आपको रोजगार 40% मिलेंगे, लेकिन जो पहले से प्रावधान है आरक्षण के, उसके भीतर मिलेंगे। विधवा के पेंशन, मुझे बहुत महिलाओं ने कहा कि आजकल पेंशन बहुत ही कम मिल रहा है, तो विधवाओं का जो पेंशन है उसको हम 1000 रुपये तक बढ़ाना चाहते हैं। जो आशा बहनें और आंगनबाड़ी बहनें हैं, उनके लिए हम 10,000 रुपये का मानदेय न्यूनतम हम देना चाहते हैं। तो आपको 10,000 रुपये का मानदेय मिलेगा, और उसके अलावा जो आप डिलीवरी करने जाए, तो किस लिए कहा है हमने कि आपको स्मार्टफोन दिया जाएगा, पढ़ने के लिए और सक्षम बनाने के लिए। आपको आजकल इतने सारे ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन पढ़ाइयाँ होती हैं उसके लिए, और उसके साथ साथ आपकी इतनी लड़ाई लड़ी जो पूरी ताकत पा जाए तो उसको उतारेंगे पावन धरती में, तब कितना नहीं लड़ाई लड़ेंगे। हमारी बहुत अच्छा लगा, और एक हमारा ना सुख लगा है, उनको हम लाएंगे। मेरा इतना इतिहास है। एक मेरा निवेदन है कि जनजात को जब उसको मैं लाऊंगी, पद में जनजात को दर्जा मिलना चाहिए। क्या कि बोल जात के जो किसी तरह से पढ़ाए, वो सब पीछे जा रहे हैं। पहले के तो बुजुर्ग रही हैं, कुछ जानती भी नहीं रही हैं, अब जागरूक हो गई हैं। माता किसान दे मजदूरी करके उसको पढ़ाए, वो पिछला मतलब उसको कोई नौकरी न कोई सुनाई है। बड़ा शोषण हो रहा है, गरीब जात को बड़ा शोषण हो रहा, कोई सुनाई नहीं हो रही। ग्राम पंचायत बनना पूर्व प्रधान, जय